हेलो एवरीबॉडी, दिस इज आदर्श कुमार। आज हम क्लास 6 की चैप्टर नंबर फर्स्ट को पढ़ने जा रहे हैं। फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, ये हमारा चैप्टर का नाम है। तो हम इसमें देखेंगे कि ये जो फूड है, जितने हमारा एडिबल सब्सटेंसेस होते हैं, जितने हमारे फूड होते हैं, ठीक है, वो कहाँ से आते हैं, इन सारी जानकारियों को आज के चैप्टर में हम डिटेल में जानेंगे। ऑल लिविंग बींग्स नीड फूड, जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उनको सबको, आपके सभी जीवों को क्या है, फूड की जरूरत पड़ती है। ये फूड इज नीडेड बाय ऑल लिविंग बींग्स फॉर फोर मेन पर्पसेज। जितने भी आपका लिविंग बींग्स हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, सबको आपका फूड की जरूरत चार पर्पस के लिए पड़ती है, चार रीजन से पड़ती है। वो क्या क्या जरूरतें होती है जो आपका क्या है कि फूड को इसेंशियल बनाती है। तो ये है फॉर देयर ग्रोथ। आपका क्या है कि कोई भी लिविंग बींग्स है, मतलब कोई भी जीव है, तो उसके ग्रोथ के लिए आपका फूड की जरूरत होती है। और उसको एनर्जी जो है कि एनर्जी मिल पाए, इसके लिए आपके फूड की जरूरत पड़ती है। साथ ही उसके कोई डैमेजिंग पार्ट है, कोई पार्ट में आपका कुछ इंजरी हो गई, डैमेज हो गई, तो उसको हीलिंग के लिए, उसमें नया टिश्यू डेवलप हो, इसके लिए आपके क्या है, फूड की जरूरत पड़ती है। साथ ही कोई डिजीज और इन्फेक्शन से आपका क्या है, रेजिस्टेंस डेवलप करने के लिए आपका लिविंग बींग्स को, जीव जंतुओं को फूड की जरूरत पड़ती है। तो पहला हमारा क्या हो गया, फॉर देयर ग्रोथ, है ना, उनकी ग्रोथ के लिए, जीव जंतुओं की ग्रोथ के लिए आपका क्या है कि फूड जो होती है उसकी जरूरत पड़ती है। टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर लिविंग वर्क, जो आपका क्या है कि कुछ काम करना है, किसी भी लिविंग बींग्स को कुछ भी काम करना है ना। सपोज करो कि इंसान को कुछ काम करना है, तो उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगा, तो फूड से मिलेगा। इंसान की जगह पे हम किसी एनिमल को ले लेते हैं, जैसे टाइगर को। टाइगर क्या काम करेगा, तो अपना जो है कि दौड़ करके हिरन को पकड़ना, या फिर जो भी आपका क्या है कि अपना प्रे होगा उसको पकड़ने का काम करेगा। तो इस तरीके से आपका क्या है कि ये अपना रनिंग में आपका एनर्जी का यूज करेगा। तो उसके लिए भी आपका उसको फूड की जरूरत पड़ेगी, तभी जाकर के उसको क्या है, एनर्जी मिल पाएगा। फॉर द रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द डैमेज टिश्यू, जो भी उनके बॉडी के पार्ट्स होते हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, तो उनके आपका बॉडी के पार्ट्स में कुछ डैमेज हो गया है, तो उसमें आपका रिपेयरमेंट के लिए आपका नए सेल्स की, नए कोशिकाओं की, नए टिश्यूज की आपका डेवलप होना जरूरी है, जिससे क्या है कि डैमेज पार्ट आपका ठीक हो पाए। तो इसके लिए आपका क्या है, फूड की जरूरत होती है। टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस एंड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिजीज फ्रॉम इन्फेक्शन, कोई भी आपका डिजीज हो गया है किसी लिविंग बींग्स को, तो उसको क्या है कि डिजीज से फाइट करके उसको ठीक होने के लिए आपका फूड की जरूरत पड़ती है। इफ अ पर्सन डज नॉट गेट फूड, एक इंसान को यदि खाना नहीं मिलता है, ही सी वीक फील्स वीक एंड लाइकली टू फॉल इल, तो वो क्या हो जाएगा कि आपका ऐसा होता है कि वो बीमार पड़ जाएगा। डिफरेंट पीपल हैव द डिफरेंट चॉइसेस ऑफ द फूड, अलग अलग लोगों के लिए जो है ना, अलग अलग चॉइसेस ऑफ फूड होती है। जैसे हमारा रीजन के बेसिस पे होती है। नॉर्थ इंडिया वालों का फूड एडिबल आइटम्स कुछ अलग होता है, साउथ इंडिया में कुछ अलग होता है, ठीक है। ऐसे ही आपका देखते हैं कि रीजन टू रीजन बेसिस, ईस्टर्न इंडिया में कुछ और फूड आइटम्स होता है, वेस्टर्न इंडिया में आपका कुछ और होता है। जैसे ईस्टर्न इंडिया में राइस ये सब का आपका बोलेंगे स्टेपल डाइट होता है, वही आपका वेस्टर्न इंडिया में चले जाए तो रोटी जो होता है वो स्टेपल डाइट में लिया जाता है। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, रीजन टू रीजन आपका फूड जो है कि वो वेरी भी करता है, और ये लोगों की चॉइस भी बन जाती है कि ये क्या है कि आपका जो है कि ईस्टर्न इंडिया वालों का चॉइस है कि वो राइस खाने पसंद करते हैं। ऐसे वेस्टर्न इंडिया वाले जितने हैं वो आपका कि बोलेंगे कि उनके यहाँ व्हीट की ग्रो अच्छी होती है, तो वो क्या करते हैं, रोटी ये सारा और मैस का, कोर्न का जो रोटी होता है, वो सारा खाना पसंद करते हैं, ठीक है। देयर इज ए वाइड रेंज ऑफ द फूड आइटम्स अक्रॉस द वेरियस स्टेट्स ऑफ द इंडिया, ये क्या है कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जो है ना फूड आइटम्स हमारे क्या है, इंडिया में मिलते हैं, ठीक है। इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग टाइप्स के फूड आइटम्स मिलते हैं। जैसे हम बात कर लें हिमालय वाला रीजन में, तो वहाँ पे आपका क्या होता है कि आपका एप्पल ग्रो हो जाता है, तो वहाँ के लोग आपका एप्पल खा लेते हैं। ऐसे ही आपका साउथ इंडिया की बात करें तो यहाँ पे आपका मैंगो ये सब आपका ग्रो होता है, तो यहाँ के लोग आपका साउथ इंडिया वाले मैंगो ईट कर लेते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ईट डिफरेंट काइंड ऑफ द फूड, तो उसके साथ में हम देखते हैं कि डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, तो वो भी क्या करते हैं कि आपका डिफरेंट डिफरेंट काइंड की आपके फूड खाया करते हैं, जो लोकली अवेलेबल रहेगा, जो उस जगह पे ग्रो होगा उस फूड को खाया करता है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स आर ओमनिवोर्स, जो ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस किस कैटेगरी में आता है, तो ह्यूमंस ओमनिवोर्स में आता है। तो हम आगे देखेंगे कि जो आपका जितने भी लिविंग बींग्स है ना, उनका हम क्लासिफिकेशन करेंगे। उसमें से भी आपका देखेंगे कि एक को प्रोड्यूसर की कैटेगरी में रखेंगे, प्लांट को हम प्रोड्यूसर की कैटेगरी में रखेंगे, और दूसरे भी आपका जो होंगे कि आपका जो प्लांट को ईट करने का आपका काम करेंगे, उनको हम कंज्यूमर्स की कैटेगरी में रखेंगे। इस तरीके से हमारा लिविंग बींग्स को क्लासिफाई करेंगे आगे, ठीक है। आवर फूड कम्स फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज, हमारे जो फूड है वो क्या है, अलग अलग सोर्सेज से आपको प्राप्त होती है। वी गेट फूड फ्रॉम
प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, हमें जितने भी फूड है वो कहाँ से मिलती है, पौधों से मिलती है, इसके साथ साथ जानवरों से मिलती है, एनिमल्स से मिलती है। जैसे में पौधों से कौन सा मिलता है, तो पौधों से हम बात करें कोई सा फल हो गया, ठीक है, सब्जियां हो गई, ये सब आपका कहाँ से मिलता है, या फिर कुछ ग्रेन्स हो गया, मक्का हो गया, ठीक है, मैज हो गया, और ये सारे जितने भी प्लांट से जितने भी आपका चीजें हैं वो आपका कहाँ से मिल रही है, वो प्लांट से मिल रही है। इसी टाइप से हम बात करें कि एनिमल से हमें क्या क्या चीजें मिलती है, तो एनिमल से आपका मीट हो गया, ठीक है, एग्स हो गया, तो आपका ये हो गया, मिल्क हो गया, इतने सारे जो आइटम्स है ये सारे चीजें हमें कहाँ से मिल रही है, या तो प्लांट से मिलते हैं या फिर हमें एनिमल से मिलते हैं। वी ईट एनिमल्स, हम क्या करते हैं कि हम एनिमल्स को भी ईट करते हैं एज अ मीट एज वेल एज देयर डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाइक दी मिल्क एग एंड हनी, ठीक है। और इसके साथ ही साथ हम क्या करते हैं कि एनिमल से आपका मिल्क जो हो जाता है, एग हो जाता है, हनी जो आपका एनिमल्स बनाते हैं, ठीक है, उसका हम यूज कर लेते हैं। कुक्ड फूड कैन बी इजिली कंज्यूम्ड एंड एब्जॉर्ब बाय आवर बॉडी, जो पकाया हुआ खाना होता है ना वो क्या होता है, हमारी बॉडी इजिली एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब इजिली आसानी से उसको डाइजेस्ट करता है, और डाइजेशन के साथ इसका एब्जॉर्प्शन भी, इसके न्यूट्रिशन का जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक है, जैसे न्यूट्रिएंट्स में हम किनको लेंगे, तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, तो इनका हमारा बॉडी आसानी से क्या करता है, जब हमारा फूड कुक्ड होता है, पका हुआ होता है, तो आसानी से एब्जॉर्ब कर पाता है, ठीक है। कच्चे फूड में से, रॉ फूड में से हमारी बॉडी को क्या है कि डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए हम फूड को कुक करके खाते हैं, ठीक है। तो कुकिंग फूड ऑल्सो किल्स हार्मफुल जर्म्स, अब इसमें क्या होता है कि हम खाने को जब पकाते हैं ना, तो जो आपका इसमें हार्मफुल आपका जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो पकाने के कारण से मर भी जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब हम देखते हैं कि वी शुड ऑल्सो हैव स्प्रोटेड सीड्स एवरी डे, हमें क्या है कि वी शुड ऑल्सो, हमें क्या करना चाहिए, ये इस टाइप के स्प्रोटेड जो आपका सीड्स होते हैं उनको खाना चाहिए। जैसे चने का ये स्प्रोटेड है, स्प्रोटेड क्या होता है, इसमें अंकुरित हो जाना, मतलब व्हाइट व्हाइट इसके जड़ें निकल आती हैं, ठीक है, तो इसको स्प्राउट बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपका ग्राम है, तो ग्राम मतलब चना है, चना का स्प्राउट निकल आया है, और इसका आपका हम ईट करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि आपका स्प्रोटेड सीड्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि ये जो स्प्रोटेड सीड्स होते हैं ना, इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होती हैं। इंग्रेडिएंट की बात करें तो हमारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, अब इंग्रेडिएंट क्या क्या होते हैं उनको समझते हैं, ठीक है। जैसे हमें कुछ भी आपका कुक करना है, कोई सा भी फूड आइटम्स कुक करना है, तो उसके लिए जो भी रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, उनको इंग्रेडिएंट बोला जाता है, ठीक है। द कंपोनेंट्स एंड द मटेरियल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फूड लाइक दी फूड आइटम्स आर कॉल्ड द इंग्रेडिएंट, इन्हीं को हम इंग्रेडिएंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका क्या हो गया कि हमारा जो फूड बनाना है, राइस बनाना है, ठीक है, तो राइस को आपका कुक करने के लिए आपका क्या है कि राइस के सीड्स जो होते हैं, ग्रेन्स है, उसकी जरूरत पड़ेगी, और उसी के साथ में हम पानी उसमें आपका पुट करेंगे, तो आपका वाटर और जो हमारा राइस हो जाएगा, ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा देखेंगे कि और दूसरा कुछ फूड आइटम, कुछ वेजिटेबल्स आपका बनाना है, तो उसमें स्पाइसेस लगती हैं, और जो भी वेजिटेबल लगेगा तो वो सारा हो गया, टोमेटो लगेगा, ठीक है, तो वो सारे जितने भी ऑनियंस, ये सारे जो हो जाएंगे उसके इंग्रेडिएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब फूड बनाने में जो जो चीज़ों का रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है, उन सबको आप इंग्रेडिएंट्स बोलते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वेजिटेबल एंड द स्पाइस लाइक द इंग्रेडिएंट फॉर सांभर, सांभर बनाना चाहते हो तो बहुत टाइप्स के आपका अलग अलग टाइप्स के आपके वेजिटेबल्स हो गए, उसके साथ में अलग अलग टाइप्स के स्पाइसेस की जरूरत होती है, मसालों की जरूरत होती है सांभर बनाने के लिए। तो मतलब जो अलग अलग जो वेजिटेबल्स और जो भी स्पाइसेस का आप यूज कर रहे हो, ये आपके जो है ना कि सांभर बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स हो गए, ठीक है। एडिबल पार्ट की बात करूं तो एडिबल पार्ट्स वो पार्ट्स होते हैं जिसको हम खाते हैं, ठीक है। तो जैसे फ्रूट्स आपका बात करें कि मैंगो का फ्रूट्स खाते हैं, तो मैंगो का आपका कौन सा आपका पार्ट एडिबल होगा, तो मैंगो का आपका फ्रूट आपका एडिबल होगा। ऐसे ही कुछ पौधों का हम क्या करते हैं, रूट्स खाते हैं, ऐसे ही कुछ पौधों का हम क्या करते हैं, स्टेम्स को खाते हैं, तने को खाते हैं। तो ये आपका डिपेंड करता है कि हमारा कौन सा पार्ट्स आपका खाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको एडिबल पार्ट्स बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है कि दो पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ये प्लांट के वो पार्ट होते हैं विच आर ईटेबल एंड आर कॉल्ड द एडिबल पार्ट, जिसको हम क्या करते हैं, खा सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एडिबल पार्ट्स बोलते हैं। तो नेक्टर को समझते हैं कि नेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो नेक्टर आपका होता है स्वीट जूसेस होती है ना, ये क्या होती है, नेक्टर स्वीट जूसेस होती हैं, जूस होती है। तो ये कहाँ पाई जाती हैं जूसेस, तो फ्लावर्स में पाई जाती है ना, तो उसी को नेक्टर बोला जाता है ना। स्वीट जूसेस फाउंड इन द फ्लावर्स आर नोन एज नेक्टर, ठीक है। जो आपका स्वीट जूसेस होती है जो फ्लावर्स में पाई जाती है, फूलों में पाई जाती है, उसको नेक्टर बोला जाता है ना। तो आपका हनी बीज क्या करती है, नेक्टर का कलेक्शन करती है, मतलब ये जो जूसे आपके क्या है फूलों में होती है, उनको क्या करती है, थोड़ा थोड़ा करके जमा करती हैं अपने जो
हनी कॉम्ब होता है उसमें, और हनी कॉम्ब से हम क्या निकाल लेते हैं, हनी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से नेक्टर हमारा क्या होता है, तो ये स्वीट जूसेस होती हैं जो फूलों में पाई जाती है। ठीक है, और स्प्रोटेड सीड्स क्या होता है, तो स्प्रोटेड सीड जो होती है, ये अभी हमने एग्जांपल्स में लिया हुआ था चना। ठीक है, तो इसके जो आपके जड़ें निकल आती हैं, छोटे छोटे अंकुरित हो जाता है। ठीक है, तो इसी को आपका स्प्रोटेड सीड्स बोला जाता है। ठीक है, तो सीड्स विच ग्रो व्हाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, क्या वैसे जो सीड्स जिसमें आपका व्हाइट सफेद आपका धागे के जैसा स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाता है, जैसे चने में आपके हमने देखा कि इसमें क्या है, सफेद सफेद आपका चने के में आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपका डेवलप हो गए हैं। ठीक है, तो इसी को आपका स्प्रोटेड सीड्स बोला जाता है। ठीक है, when soaked in the water they are called sprouted seeds, जब आपका ये पानी को ऑब्जर्व कर लेती है तो आपको क्या बोला जाता है, स्प्रोटेड सीड्स बोला जाता है। ठीक है, फूड फ्रॉम द प्लांट्स, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जो हमें पौधों से मिलती है, प्लांट से मिलती है। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज द प्रोड्यूसर, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होती है ना वो अपना खाना खुद बनाती है। ठीक है, तो इनको हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। वो किसी से खाना बोलते हैं, खाने के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होती हैं। तो वो जितने भी पेड़ पौधे हैं अपना खाना खुद बनाती हैं, इसलिए हम इनको प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। मतलब ये प्रोड्यूस करती है। ठीक है, वो खुद ही प्रोड्यूस करती है, इसी वजह से इनको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं। बाकी के जीवों को क्या बोलेंगे, जो आपका पौधों को खा रहे हैं, या फिर आपका लायन डियर को खाता है। ठीक है, तो आपका इस टाइप के जितने भी हैं दूसरे एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे, दूसरे एनिमल्स को हम बोलेंगे आपका कंज्यूमर्स। ठीक है, तो दूसरे एनिमल्स कंज्यूमर्स हो जाएंगे, पौधे क्या हो जाएंगे, पौधे आपका प्रोड्यूसर्स हो जाएंगे। पौधों को आपका एक नया टर्म आपका फ्लोरा आपका बोला जाता है ना, और एनिमल्स को, जितने भी एनिमल बीइंग्स है उनको फौना बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, तो ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर बिकॉज दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं इसलिए इनको हम प्रोड्यूसर बोल रहे हैं। दे यूज लाइट एयर, ये क्या करते हैं कि आपका लाइट का यूज करते हैं, मतलब सनलाइट का यूज करते हैं, और हवा, हवा में कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड का, और वाटर एज वेल एज क्लोरोफिल का आपका ये यूज करते हैं। क्लोरोफिल कहाँ होता है, तो ये आपका पत्तों में होता है, पौधों के पत्तों में होता है। इनकी हेल्प से इतने जितने भी पार्ट्स हैं, ठीक है, लाइट हो गया और एयर हो गया। ठीक है, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और इसमें हमारा क्या आ गया, वाटर और क्लोरोफिल है ना। तो क्लोरोफिल की हेल्प से आपका क्या करते हैं, ये अपना खाना खुद साइंथिसाइज करते हैं। इस कैसे, तो आपका खुद ही पकाते हैं। इस प्रोसेस को आप बोलते हो फोटोसाइंथेसिस, है ना। तो फोटोसाइंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है ना कि प्लांट जो होते हैं, ग्रीन प्लांट जो होते हैं, अपना खाना खुद साइंथिसाइज करते हैं, मतलब खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ द लाइट, एयर एंड क्लोरोफिल। ठीक है, तो इसको हम इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसाइंथेसिस। ठीक है, तो ओके, अब नेक्स्ट है हमारा डिफरेंट प्लांट्स सर्व एज सोर्स ऑफ द फूड फॉर अस। जितने भी अलग अलग जो प्लांट होते हैं हमें क्या करते हैं कि ये आपका सोर्स ऑफ फूड होते हैं, मतलब इससे हमें क्या है कि फूड मिलता है इन जितने प्लांट्स होते हैं उनसे। ठीक है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सेरल्स और एंड द पल्सेस दैट वी ईट ऑब्टेन फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। क्या है कि जितने भी एडिबल चीजें हैं, जैसे वेजिटेबल्स हो गया, सेरल्स हो गया, पल्सेस हो गए, दाल, ठीक है, सेरल्स है ना, और हमारा क्या है वेजिटेबल्स, ये जितने भी चीजें हैं जिसको हम खाते हैं वो क्या है प्लांट के डिफरेंट पार्ट से मिलते हैं। जैसे सेरल्स हो गया, पल्सेस हो गए, ये दाने हैं, ठीक है, सीड्स होते हैं जिनको हम खाने का काम करते हैं। ऐसे वेजिटेबल्स, वेजिटेबल क्या होंगे, फ्रूट्स होंगे इनके। ठीक है, तो फ्रूट्स हो गया, और कुछ के तो आपके लीफ को ही एज ए वेजिटेबल हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गया, किसका स्टेम को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे आपका प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स होंगे जो हमारे फूड के आइटम्स होंगे। ठीक है, और रूट्स ऑफ द प्लांट लाइक द कैरोट, रेडिश, टर्निप, स्वीट पोटैटो एंड बीट रूट आर इटेन। हम क्या करते हैं कि रूट, जैसे कि आपका कैरोट हो गया, रेडिश हो गया, ठीक है, कैरोट और रेडिश हो गया, टर्निप हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, ठीक है, ये सबका हम क्या करते हैं, बीट रूट हो गया, इनके हम इसका जो है कि रूट को ईट करते हैं, इनके जो है रूट वाला पार्ट को ईट करते हैं। तो पूछा जाएगा कि कैरोट का कौन सा पार्ट को हम ईट करते हैं। ठीक है, तो गाजर जो होता है, ठीक है, उसी को कैरोट बोला जाता है। तो हम क्या करते हैं, गाजर का या फिर रेडिश का बोल ले, टर्निप का बोल ले, स्वीट पोटैटो का बोल ले, है ना। तो स्वीट पोटैटो का या फिर आपका क्या है बीट रूट का, ये जितने भी हैं सबका हम क्या ईट करते हैं, इनका रूट वाला पार्ट को ईट करते हैं। ठीक है, स्टेम्स, अब देखते हैं कि कौन से ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका हम स्टेम को ईट करते हैं। तो जैसे पोटैटो हो गया, है ना, पोटैटो कहाँ होता है, अंडरग्राउंड ग्रोथ होती है, लेकिन ये क्या है कि ये स्वोलन पार्ट ऑफ दी
पोटैटो का प्लांट का है ना, सोलेन पार्ट ऑफ द पोटैटो प्लांट होती है, ठीक है, ये स्टेम का ही पार्ट है, ठीक है, ये स्टेम है, ठीक है, पोटैटो ये स्टेम में आता है। ऐसे ही ओनियन भी आपके क्या है, स्टेम वाला पार्ट होता है, ठीक है। जो सोलेन हो गए, क्योंकि आपका ये सोलेन क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें इस पार्ट में ना आपका जो प्लांट था वो आपका कार्बोहाइड्रेट और जो फूड का न्यूट्रिएंट्स है उसको कलेक्ट करने लगता है, जिस कारण से ये सोलेन हो जाता है। और ये सोलेन पार्ट्स में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको हम खाने का काम करते हैं, ठीक है। तो मतलब ये जो स्टेम्स ऑफ द सर्टेन प्लांट्स आर ईटेन, फॉर एग्जांपल द स्टेम्स ऑफ द शुगर केन, ठीक है, शुगर केन का स्टेम को खाते हैं। प्लांट्स ईटेन आर आल्सो यूज्ड फॉर टू मेक शुगर एज वेल एज शुगर केन का आपका क्या करते हो कि उसका प्लांट का स्टेम से हम जूसेस निकालते हैं और शुगर बनाने के काम करते हैं, ठीक है। ऐसे ही बात करें कि स्टेम्स ऑफ द फ्लावर्स एंड द बनाना बनाना कुकड एंड देन डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया, क्या है कि आपका क्या है कि आपका बनाना का भी आपका देखते हैं स्टेम को, उसके साथ साथ में उसके फ्लावर्स को, दोनों को आपको खाया जाता है, ठीक है, कुक करके पका करके क्या है खाया जाता है इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में, ठीक है, एज ए वेजिटेबल समझ लें, ठीक है। तो आपका फ्लावर्स को, बनाना का केले का फल को तो खाते ही है, उसके साथ में उसका फ्लावर को भी खाया जाता है, उसके स्टेम को भी। कैसे खाया जाता है, तो उसको पहले कुक किया जाता है, ठीक है, पकाया जाता है, उसके बाद खाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा सर्टेन प्लांट्स हैव द अंडरग्राउंड स्टेम्स दैट वी ईट। हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनका अंडरग्राउंड स्टेम होता है जिसको खाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से प्लांट है जिसका अंडरग्राउंड स्टेम को हम खाते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, ये हमारे एग्जांपल्स में है, पोटैटो हो गया, ठीक है, ओनियन हो गया, गार्लिक हो गया और गिंजर हो गया, ठीक है। तो ये जितने भी हमारे फूड आइटम्स है ना, पोटैटो, गार्लिक, ओनियन, गिंजर, इनका हम क्या करते हैं, अंडरग्राउंड जो स्टेम वाला पार्ट है, ठीक है, उसको खाने का काम करते हैं। अब आते हैं कि लिप्स कौन कौन से अच्छे जो प्लांट, ऐसे प्लांट है जिनके लिप्स को हम खाते हैं, ठीक है। तो ये आपका लिप्स ऑफ द प्लांट लाइक लेट्यूस, स्पाइनेक, कैबेज, कोरिएंडर और मिंट एंड बेसिल्स आर ईटेन। जैसे यहाँ पे हमारे पास स्पाइनेक है गया, स्पाइनेक हो गया, ठीक है, कैबेज हो गया, तो इनका हम क्या करते हैं, इनका कौन सा पार्ट को हम खाने का काम करते हैं, कोरिएंडर्स हो गया, ठीक है, ये कोरिएंडर्स है। तो आपका क्या हो गया कि ये आपका जितने दिखाए गए हैं पिक्चर्स में, इनके आपका क्या है कि हमारा जो लीफ वाला पार्ट है उसको हम ईट कर रहे हैं, ठीक है। फ्लावर्स ऑफ द सर्टेन प्लांट्स लाइक द कॉलीफ्लावर, जैसे कॉलीफ्लावर का हम क्या करते हैं कि आपका जो फूल होता है, ठीक है, उसको ईट करते हैं, ठीक है, वेजिटेबल के जैसा। ऐसे ही आपका क्या है, ब्रोकोली, ठीक है, ब्रोकोली का भी आपका क्या है, फ्लावर को ईट करते हैं। बनाना का फ्लावर को वेजिटेबल जैसा आपका बना करके उसको कुक करके खाया जाता है, ठीक है। बनाना का फ्रूट के साथ में आपका बनाना का आपका फ्लावर जो होता है उसको भी आपका वेजिटेबल के जैसा ईट करके इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में खाया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे जो प्लांट्स है जिनके सीड्स को खाया जाता है, ठीक है, या फिर ग्रेन्स बोल लो उनको, है ना, कि जिनके दानों को खाया जाता है, ठीक है, सीड्स। पल्सेस जो आपके दाल वाले हो गए, लाइक द मूंग बीन, किडनी बीन, ठीक है, चिक पी एंड सेरल्स। इसी में हमारा व्हीट की बात करें, मैच की बात करें, राइस की बात करें, ये जितने भी हैं आर वी ईट आर सीड्स ऑफ द प्लांट। ये क्या है, सबके सब आपका सीड्स है जिनको हम खाते हैं। जैसे ये हमारा व्हीट हो गया, ये आपका मैज हो गया, कॉर्न हो गया, ठीक है, इनके सीड्स को हम क्या करते हैं, खाते हैं, ठीक है। तो व्हीट से आपको फ्लावर बनाते हैं, आटा बनाते हैं, उसको आटे से रोटी बना के खाते हैं। ऐसे ये इसके जो सीड्स हैं, ठीक है, कॉर्न का भी, इसको हम क्या करते हैं, नॉर्मली आपका इसको बॉयल करके भी आपका ईट किया जाता है, ठीक है। और या फिर इसके सीड्स का भी इस टाइप का फ्लावर बनाया जाता है, उससे भी रोटी बना करके खाया जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या व्हीट एंड द ग्रेन्स wheat grains are ground to make द फ्लोर। अब क्या है कि आपका है कि जितने भी आपका व्हीट है, ठीक है, वो कैसे बनाया जा रहा है, ये जो फ्लोर है बनाया जा रहा है व्हीट से, ठीक है, व्हीट के ग्रेन से। कैसे, तो ग्राइंडिंग करके आपका आटा बनाया जाता है, फ्लोर बनाया जाता है, ठीक है। फ्लोर बना करके क्या करते हैं, इसका फ्लोर का हम यूज करते हैं, इस फ्लोर का यूज करते हैं रोटी बनाने में, जिसको चपाती भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्यूमिन सीड्स, पीपर एंड द कार्डेमम, ठीक है, आपका क्यूमिन सीड्स हो गया, पीपर हो गया, ये मसाले वाले हैं, ठीक है। तो मसाले में कौन कौन से आ जाएंगे, क्यूमिन सीड्स हो गया, पीपर हो गया, है ना, कार्डेमम हो गया, ठीक है। तो इन सबको आप क्या करते हो, एज ए स्पाइसेस यूज करते हो, मसाले के जैसा करते हो। सीड्स ऑफ द डिफरेंट पार्ट, ये भी आपका क्या है, सीड वाला पार्ट है, अलग अलग जो प्लांट्स है उनके सीड्स का पार्ट होता है ना, क्यूमिन सीड्स हो गया, पीपर हो गया, कार्डेमम, इनको स्पाइसेस के जैसा यूज करते हैं, मसालों के जैसा, ठीक है। स्प्रोटेड सीड्स, स्प्रोटेड सीड्स की बात करें, स्प्रोट्स
क्या होती है। तो मूंग, बीन, चिक पी, बंगाल ग्राम आर वेरी न्यूट्रियस। ये जितने भी हमारे पास है, ये जितने भी आपका आप बताया, ठीक है। स्प्रोटेड सीड्स का हो गया, ठीक है। मूंग हो गया, बीन हो गया, चिक पी हो गया, ठीक है। जैसे आपका बंगाल ग्राम से भी बोला जाता है चना, ठीक है। आर वेरी न्यूट्रिशियस, ये आपका बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं, ठीक है। स्प्रोटिंग इन्वॉल्व्स द सोकिंग ऑफ द सीड्स, ड्रेनिंग ऑफ द वाटर, लिविंग देम टिल दे जर्मिनेट। और इससे क्या है कि आपको मान लो कि इसमें हम क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं ना थोड़ा, तो इसमें स्प्रोट निकल आते हैं, जड़ें निकल आती है, ठीक है। तो जर्मिनेट होने के लिए और उसको आप सॉइल में डाल देते हो तो ये क्या हो जाते हैं, इससे आपका ये जर्मिनेट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपका कंडीशन। और इन जो स्प्रोट्स निकले हुए जो आपका सीड्स होते हैं ना, वो आपका बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस भी होते हैं। और उसको हम ईटेन रो फॉर्म में भी ईट कर लेते हैं, या फिर सलाद के जैसा भी, या फिर आपका कुकड़ करके भी हम खा लेते हैं, ठीक है। जैसे चना को है ना, अंकुरित चना जो होता है जिसका स्प्रोट निकला रहता है, उसको हम क्या करते हैं, कच्चा भी खा लेते हैं एज ए सलाद, या फिर आपका बोल सकते हैं कुकड़ करके भी आप उसको खाते हैं, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन में ये बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है, ठीक है, और बेनिफिशियल होता है। अब देखते हैं कि फ्रूट्स में हमारा कौन कौन से हैं। तो ये जितने भी हमारे फूड आइटम्स हैं, जब फ्रूट वाले पार्ट है, ठीक है। तो फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल्स, प्लांट्स ऑल्सो प्रोवाइड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जैसे ग्रेप्स हो गया, ये फ्रूट्स में है, ठीक है। ऐसे ही हमारा पपाया हो गया, ठीक है, आपका बनाना हो गया, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, एप्पल हो गया, ठीक है। ये जितने भी हमारे फूड आइटम्स है, ये आपका क्या है, फ्रूट्स वाले पार्ट्स हैं, ठीक है। कुछ वेजिटेबल्स भी है यहाँ पे हमारे पास, जैसे ये आपका ब्रिंजल्स हो गया, ठीक है। तो ये आपके है हमारे, हाँ, कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिसको आपका क्या करते हो, एज ए वेजिटेबल्स भी हम यूज करते हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं लाइक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट टू सर्व द सोर्स ऑफ द फूड, लेट अस लर्न अबाउट द मेन फूड प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स। अब हम देखेंगे कि एनिमल से हमें कौन कौन से फूड आइटम्स मिलते हैं, ठीक है। जैसे पौधों से मिला ना बहुत सारी चीजें, वैसे हमारे पास देखेंगे कि एनिमल से हमें क्या क्या चीजें खाने वाली जो है कि मिलती हैं, ठीक है। तो फूड फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल से समझते हैं कि क्या क्या ऐसा फूड मिलते हैं। तो एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक द मीट, एग, हनी, मिल्क, चीज, बटर, कर्ड ईटेन बाई ह्यूमन। जैसे आपका जानवरों से क्या मिल रही है, तो मीट मिलता है, एग मिलता है, हनीज मिलते हैं, मिल्क मिलता है, चीज मिलता है, बटर्स मिलते हैं, ठीक है, कर्ड मिलता है, ये सारी चीजें मिलती हैं। अभी आगे समझेंगे कि ये आपका जितने भी आपका हो गया वो कैसे बनाया जाता है। हनी जो है ना, कि हनी कैसे बन रहा है, ठीक है। मिल्क से चीज कैसे बनाया जाएगा, बटर कैसे बनाया जाएगा, वो आगे समझेंगे, ठीक है। मीट ऑफ द एनिमल्स लाइक द गोट, मीट हमें मीट कौन कौन से एनिमल से मिलती हैं, तो ये गोट हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गया, प्रॉन हो गया, है ना। ये आपका कॉमनली क्या है कि इससे हमारा जो मीट है वो ऑब्टेन होता है, ठीक है। अब एग, एग्स एंड एग इज द मोस्ट कॉमन बर्ड्स। आपका क्या है कि बहुत सारे आपका है कि हेन का एग हो गया, ठीक है। एग में देखते हैं कि आपका कुछ ऐसा चीज हो कि जैसे हेन का एग हो गया, ठीक है, वो आपका मोस्ट कॉमन है, ठीक है। जिसका ऐसा बर्ड है जिसका हम क्या करते हैं, मोस्ट कॉमन बर्ड है जिसका एग को खाते हैं, ठीक है, इन द वर्ल्ड, ठीक है। और क्या है कि द रिच सोर्स ऑफ द प्रोटीन एंड विटामिन, ये जो एग होता है रिच सोर्स ऑफ आपका प्रोटीन और विटामिन होता है। और ये पीपल जो होते हैं कि इसमें आपका एग्स ऑफ द गुज एंड डक है ना, हंस का और बत्तख का, इसके भी आपका क्या है, डक, गुज और डक के भी आपका क्या करते हैं कि अंडों को खाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रोटीन्स बहुत ज्यादा होता है और विटामिन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। हनी की बात करें तो ये हनी कहाँ से ऑब्टेन होता है, ठीक है। और ये हनी को हम इसमें क्या बेनिफिट है इसका यूज करने का, उसको समझते हैं, ठीक है। हनी स्वीट लिक्विड, तो ये हनी होता क्या है, ये स्वीट लिक्विड होता है, मीठा लिक्विड होता है, ठीक है। मेड ऑफ द बीज, मेड बाय द बीज, ये बनाया कौन है, तो ये बीज बनाती है, मधुमक्खियां बनाती है, फ्रॉम द नेक्टर ऑफ द फ्लावर्स। कैसे बनाती है, तो ये आपका नेक्टर जो होता है, नेक्टर अपने पीछे देखा हुआ था, ठीक है। नेक्टर क्या होता था, तो ये स्वीट जूसेस होती थी जो आपका फ्लावर्स में प्रेजेंट होता था, उनको ये जो बीज होती है, मधुमक्खियां होती है, जमा करती हैं। और वो कहाँ पे जमा करती है, तो अपनी हनी बीज जो आपका हनी बी हाइव्स जो होता है, ठीक है। तो बी हाइव्स में आपका क्या करती है, उनको जमा करती है, मतलब मधुमक्खी के छत्ते में ये सारी चीजें आपका जमा होती है। तो हम इन मधुमक्खी के छत्ते से क्या करते हैं, ये हनीज को निकालते हैं, ठीक है। तो हनी बीज आर कलेक्टेड फ्रॉम बी हाइव्स, जो आपका मधुमक्खी का छत्ता होता है, वहां पे ये जो बीज जो होती है नेक्टर को जमा की रहती हैं, वही आपका उसी को हनी बोलते हैं, और उसको हम बिहार से निकालते हैं, ठीक है। या इसका यूज क्या होता है, तो इट इज यूज इन कुकिंग, इसको कुकिंग में यूज किया जाता है, एज वेल एज आपका मेडिसिनल वैल्यू भी है ना, मेडिसिनल पर्पज के लिए भी हनी को यूज किया जाता है, ठीक है। तो अब मिल्क का समझते हैं कि मिल्क जो है कि ये हमारा क्या कहाँ से ऑब्टेन होता है। तो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, जैसे आपका काव, बफेलो, इससे गोट हो गया, इनसे हमें मिल्क मिलता है। और ये मिल्क जो होता है काफी न्यूट्रिशियस फूड है आइटम्स है, और रिच सोर्स ऑफ द प्रोटीन है। ये आपका मिल्क में क्या होता है,
बहुत ज्यादा प्रोटीन्स होता है, ठीक है, और इसके साथ में अदर बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, ठीक है। तो आपका प्रोटीन होता है बहुत ज्यादा जो हमारे लिए यूजफुल होता है, ठीक है। मिल्क ऑल्सो कंटेन जो कैल्शियम, मिल्क में कैल्शियम भी होता है, ये मिनरल्स है, ठीक है। मिनरल प्रोटीन के साथ में क्या मिल रहा है, मिनरल्स मिल रहा है, ठीक है। इसके साथ में विटामिन भी मिलता है, ठीक है। तो विच रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर बोन ग्रोथ एंड द नर्व ऑफ द फंक्शन, ठीक है। जो क्या हमारे जो है कि नर्व के अच्छे ग्रोथ के लिए है, प्रॉपर बोन की ग्रोथ के लिए, मतलब हड्डियों की अच्छी ग्रोथ के लिए, और नर्व के नर्वस सिस्टम का हमारा क्या है कि अच्छे से आपका फंक्शन करने के लिए मिल्क की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो डेयरी प्रोडक्ट को समझते हैं कि ये तो डेयरी प्रोडक्ट होते क्या है। वैसे प्रोडक्ट ना, वैसे फूड आइटम्स जो आपका क्या है कि आपका मिल्क से बनाया जाता है उनको डेयरी प्रोडक्ट्स बोला जाता है, ठीक है। तो मिल्क से क्या क्या चीजें बना लेते हो, तो आपका जैसे स्वीट्स बना लेते हैं, मिठाइयाँ बना लेते हैं, ठीक है। तो आपका सब क्या कहलाएंगे, आपका डेयरी प्रोडक्ट्स कहलाएंगे, ठीक है। पनीर हो गया, ठीक है, ये सब आपका चीज हो गया, तो वो सारी चीजें हमारा क्या हो जाएगा, डेयरी प्रोडक्ट्स कहलाएंगे, ठीक है। प्रोडक्ट made from the milk are known as the dairy products. Some of the common product are discussed below. इनमें हमारे देखते हैं वो प्रोडक्ट जो आपका क्या है मिल्क से बनाए गए हैं उन्हीं को डेयरी प्रोडक्ट बोला जाता है। कुछ यहाँ डिस्कस किया हुआ है, जैसे पनीर हो गया, ठीक है, इसको क्या बोलते हो, कोटेज चीज भी बोलते हो, ठीक है, कोटेज चीज। आपको यहाँ पे पनीर बनाने का तरीका भी बता रखा है, ठीक है। कॉमन मेथड टू मेक द पनीर इज टू यूजिंग द लेमन जूसेस इन द और विनेगर इन द मिल्क। क्या बोला जा रहा है, पहले आप मिल्क लो, है ना, मिल्क लो, उसमें क्या करो कि आपका थोड़ा सा विनेगर डाल दो या फिर लेमन का आपका जूस डाल दो, ठीक है। लेमन का जूस डाल दोगे ना तो उसमें खट्टा होने के कारण से आपका क्या होता है कि मिल्क जो होता है वो उसमें से आपका जो सॉलिड पार्ट होता है, मतलब कि जो सॉलिड पार्ट होगा उसमें मिल्क में से वो अलग हो जाएगा, लिक्विड पार्ट अलग हो जाएगा। लिक्विड पार्ट को आप गिरा दोगे, मतलब अलग कर लोगे, और जो हमारा जो सॉलिड पार्ट होगा वही आपका क्या होगा, पनीर कहलाएगा, ठीक है। तो यही बोला जा रहा है कि आप उसमें पहले क्या करो, मिल्क में लेमन जूस डाल दो या फिर विनेगर डाल दो, ठीक है, मिल्क में। तो ये देन द लिक्विड पोर्शन ऑफ द मिल्क इज ड्रेन्ड ऑफ, उसके बाद में लिक्विड पोर्शन को आपका करोगे, वहां से जब आपका लिक्विड और सॉलिड दोनों अलग हो जाएगा तो सॉलिड पार्ट से लिक्विड पार्ट को अलग कर दोगे, ठीक है, तो फॉर्म पनीर से, तो आपको क्या बनेगा, यहाँ से पनीर बन जाएगा, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द कर्डलिंग। ये पनीर बनाने का जो तरीका है ना, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कर्डलिंग बोला जाता है, ठीक है। इससे हमें पनीर बन गया। अब चीज किससे बनाएंगे, तो चीज इज मेड फ्रॉम द कर्डल्ड मिल्क ऑफ द काउ, गोट, सीप एंड बफेलो, ठीक है। आपका ये जो कर्डल्ड मिल्क है जिसको कर्डलिंग के थ्रू आपने बनाया, ठीक है, उसका यूज करके आप क्या करोगे, इसका यूज करके आप यहाँ पे चीज बनाने का काम करते हो, है ना। तो बहुत सारी मिठाइयाँ ये सब बनाते हो, ठीक है। तो इसी का यूज करके अब आगे समझते हैं हमारा कि क्रीम। क्रीम क्या होता है, क्रीम इज मेड बाय कलेक्टिंग द टॉप फैटी लेयर ऑफ द मिल्क, ठीक है। क्रीम क्या होता है, तो क्रीम आपका वो होता है जो आपका मिल्क का जो टॉप में आपका जमा होता है, ठीक है, गर्म करने के बाद, तो जब ठंडा होता है तो उसमें जो फैटी लेयर आपका जमा होता है उसी को आपका क्रीम बोला जाता है, ठीक है। बटर इज मेड बाय चर्निंग ऑफ द क्रीम। क्रीम जो आपका क्या हुआ कि बोल सकते हैं कि हमारा जो मलाई जमा होता है, ठीक है, आपका बोल सकते पानी सॉरी मिल्क को गर्म करने पे, ठीक है, तो आपका जो ऊपर वाला टॉप लेयर पे जो आपका मलाई जमा होता है उसी को क्रीम बोला जाता है। और उसी को आपका क्या करते हैं, उसी का हेल्प से हम उसको चर्निंग के प्रोसेस से आपका क्रीम बनाते हैं। क्रीम से ही आपका बटर बनाते हैं, ठीक है। चर्निंग ऑफ द क्रीम से हम क्या बनाते हैं, बटर बनाते हैं, ठीक है। तो चर्निंग करेंगे क्रीम का तो हमें बटर मिल जाएगा, ठीक है। तो चर्निंग क्या होता है, चर्निंग उसका क्या बोल सकते हैं कि आपका एक बर्तन में आपको क्या करते हैं कि उसको एक किसी स्टीयरिंग व्हील की हेल्प से आप उसको घुमाते हो, उसको बार बार रोटेट करते रहते हैं, तो उसमें से क्या होता है कि वो स्लोली स्लोली ना इसमें से आपका बटर जो बोलते हैं कि बटर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि आपका चर्निंग प्रोसेस के थ्रू बटर बनाते हो, ठीक है। घी की बात करें तो घी हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो बटर है ना, तो उसको जेंटली हीट करेंगे, तो बोलेंगे कि नॉर्मल टेम्परेचर पे हीट करेंगे ना, तो धीरे धीरे से उसमें से आपका लिक्विड पार्ट जो होगा सॉलिड पार्ट से अलग होने लगेगा, मतलब उसमें से ऑयल निकलने लगेगा। वही ऑयल जो होता है सॉलिड मैटर से, ठीक है, वही ऑयल को घी बोला जाता है, ठीक है। तो घी इज मेड बाय जेंटली हीटिंग द बटर, है। बटर को स्लोली आप हीट करोगे, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पे, एंड रिमूविंग द सॉलिड मैटर, और इसमें से आपका जो सॉलिड पार्ट है उसको हटा दोगे तो आपका क्या मिलेगा, वहां से लिक्विड मैटर जो मिल जाएगा। लिक्विड मैटर क्या मिलेगा, आपका चिपचिपा सा आपका ऑयल जैसा मिलेगा, वही है हमारा घी, ठीक है।
कर्ड की बात करें तो आपका कर्ड जो होता है, कर्ड मतलब दही है ना, ये आपका कैसे बनती है? तो आपका नॉर्मली आप कॉमन मेथड ऑफ मेकिंग द कर्ड इंक्लूड एडिंग द स्मॉल अमाउंट ऑफ द कर्ड इन वार्म मिल्क। गर्म क्या करें, हम पहले मिल्क को गर्म कर लेंगे, ठीक है। गर्म करने के बाद में ना थोड़ा अमाउंट में आपका बना हुआ, पहले से बना हुआ आपका कर्ड को डाल देंगे, ठीक है। तो कर्ड में आपका कुछ बैक्टीरिया होती हैं, वो कौन बैक्टीरिया होती है? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होती है कर्ड में। वो इस मिल्क को क्या करेंगी, इसको धीरे धीरे आपका कर्ड में बदल देंगे, ठीक है। तो द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है? तो ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होती हैं, जो आपका कर्ड में प्रेजेंट होती है। जब इस कर्ड को आप मिल्क में मिलाते हो तो मिल्क में चली जाती हैं, तो मिल्क को क्या करती हैं, ईट करके उसको धीरे धीरे आपका किस में बदल देती हैं, उसमें आपका बोलेंगे कि उसको भी कर्ड में बदल देती है। प्रेजेंट इन द कर्ड आर द सैंपल्स ऑफ द मिल्क इनटू द कर्ड, ठीक है। आपका क्या करते हैं कि जब आपका कर्ड को उसमें मिल्क में डालते हो तो ये बैक्टीरिया आपका चले जाते हैं मिल्क में, और उसको भी धीरे धीरे स्लोली स्लोली मिल्क को कर्ड में बदल देते हैं, ठीक है। अनलाइक ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट के जैसा नहीं, ग्रीन प्लांट खुद अपना खाना बनाते हैं। एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, ठीक है। ग्रीन प्लांट जैसा अपना खाना खुद बनाते हैं, एनिमल्स जो होते हैं अपना खाना खुद नहीं बना पाते। दे डिपेंड ऑन द प्लांट एंड द अदर एनिमल फॉर फूड, तो जितने भी हमारे एनिमल्स होते हैं वो अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड होते हैं? तो प्लांट पे डिपेंड होते हैं या फिर दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए, ठीक है। पीपल लिविंग इन डेजर्ट्स लाइक ऑल्सो ड्रिंक कैमल्स मिल्क, क्या होता है, डेजर्टिक एरिया में है कि रहने वाले लोग आपका कैमल का मिल्क भी पिया करते हैं, पीने का काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि वहां पे आपका कौन सा एनिमल रहता है, तो वहां पे तो काव तो रहेंगे नहीं, क्योंकि काव के चरने के लिए आपका ग्रेजिंग करने के लिए वहां पे ग्रासलैंड तो है नहीं, ठीक है। तो कौन सा एनिमल रहता है जो आपको कम पानी में सर्वाइव कर पाए, तो वो आपका वहां पे आपका कम पानी में सर्वाइव करने वाला जो एनिमल है कैमल होता है। तो कैमल का जो मिल्क होता है, ये लोग आपका क्या होते हैं, जो आपका डेजर्ट एरिया में रहते हैं वो लोग आपका कैमल का मिल्क भी ड्रिंक करते हैं, ठीक है। अब इन आइस कोल्ड प्लेसेस पीपल मोस्टली हैव याक मिल्क, आपका क्या है कि आइस कोल्ड प्लेसेस, वहां पे भी ग्रासेस होगी नहीं, तो वहां तो बफेलो होगा नहीं, काउ नहीं होगा, ठीक है। तो वहां कौन सी एनिमल होती है? तो वहां पे याक होती है। तो वहां पे आपका याक की मिल्क को है ना, कि आपका वैसे जगह पे, ठंडी जगहों पे, आइस से कवर आपका हिमालय वाले जगहों पे आपका आइस का मिल्क भी पिया, याक का मिल्क भी पिया करते हैं आपका लोग, ठीक है। आप समझते हैं व्हाट डू एनिमल्स ईट, हम समझेंगे कि आपका ये एनिमल्स हैं वो क्या खाते हैं, ठीक है। उनके आपका एडिबल आपका बोलेंगे हैबिट की बेसिस पे हम उनको फर्दर क्लासिफिकेशन भी करेंगे, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स में, ठीक है। तो डिफरेंट एनिमल्स हैव द डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स, अलग अलग एनिमल्स के क्या है, अलग अलग आपका फीडिंग हैबिट होती हैं, मतलब अलग अलग चीजें वो खाती हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन देयर फीडिंग हैबिट, उनके खाने की हैबिट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। कौन कौन से ग्रुप्स हैं? हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स, ठीक है। तो समझते हैं आपका हर्बीवोर्स क्या होते हैं। तो वैसे एनिमल्स जो आपका घास को, ग्रासेस या फिर पत्तियों को, पेड़ पौधों की पत्तियों को खाते हैं, उनको हर्बीवोर्स बोला जाता है, ठीक है। जो आपका क्या करेंगे, वो प्लांट्स के आपके जो पत्तियां हो गए, फल हो गए, ठीक है, उन्हीं को खाएंगे ये, ठीक है। तो इनको आपको हर्बीवोर्स बोला जाएगा, ठीक है। हर्बीवोर्स एनिमल्स, हर्बी दैट मीन्स प्लांट, ठीक है। हर्बी दैट मीन्स प्लांट होता है, वोर दैट मीन्स ईटर, है ना, मतलब प्लांट ईटर होते हैं, ठीक है। हर्बीवोर्स कौन होते हैं? प्लांट ईटर होते हैं, ठीक है, प्लांट के पार्ट्स को खाते हैं, ठीक है। आर दोज दैट ईट ओनली द प्लांट एंड द प्लांट प्रोडक्ट, ये क्या करते हैं, या तो प्लांट को खाते हैं या फिर प्लांट का प्रोडक्ट, प्लांट का प्रोडक्ट क्या होता है, फ्रूट्स हो गया, फ्लावर्स हो गया, ठीक है, तो उनको खाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल काव की बात करें तो काव क्या करती है, ग्रासेस को खाती हैं, पत्तियों को खाती हैं, ठीक है। डियर भी ऐसे ही आपके ग्रासेस और पत्तियां, ये हो गया ऐसे ही। हॉर्स, जिराफ, स्क्विरल एंड द बटरफ्लाई आर द एग्जाम्पल ऑफ हर्बीवोर्स, ये जितने भी एनिमल्स हैं सबके सब क्या है, आपके हर्बीवोर्स के एग्जाम्पल है। इनके कुछ यहाँ पे पिक्चर्स बता रखे हैं, ठीक है, सारे ये हर्बीवोरस एनिमल्स हैं, उनके आपका क्या है, एग्जाम्पल्स हैं ये पिक्चर्स में। जेब्रा हो गया, ठीक है, तो जेब्रा हो गया, एलिफेंट हो गया, काव हो गया, ठीक है, हॉर्सेस हो गए, ठीक है। तो ये जितने भी एनिमल्स है सबके सब क्या है, गोट, डियर, ठीक है, सब आपके हर्बीवोर्स है। अब आते हैं सब स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी हर्बीवोर्स, कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हर्बीवोर्स को, उसको समझते हैं कि क्या क्या इनकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है। हर्बीवोर्स लाइक द काउ, हॉर्सेस, गोट हैव वाइड ब्लंट ऑफ द टीथ, ये जो आपका हर्बीवोर्स होते हैं इनका क्या है कि काउ हो गया, गोट हो गया, इनके टीथ जो होती है ना आपका क्या होता है, वाइड होता है, ठीक है, जिससे वो आसानी से जो है ना ग्रासेस और पत्तियों को क्या कट कर पाए और खा पाए, उसकी चीविंग कर पाए, ठीक है। अब सच टीथ आर सुइटेबल
यूजफुल फॉर पुलिंग द पुलिंग प्लांट्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, ऐसे जो आपका वाइड चौड़ी सी आपका ब्लंट टीथ होती हैं उसकी हेल्प से ये क्या करते हैं कि प्लांट्स के पत्तियों को खींचती हैं और तोड़ के वो खा पाती हैं, ठीक है। पुलिंग द प्लांट ऑफ एंड द ग्राउंड ग्राइंडिंग दम, उसके बाद क्या करते हैं कि ये आपका इसको ईट करके ग्राइंड करके इसको ईट करती हैं, ठीक है। हर्बीवोर्स लाइक द काउज एंड द कैमल हैव एबिलिटी टू ब्रिंग बैक द प्रीवियसली swallowed फूड एंड द माउथ एंड चीविंग देम इन द सेकेंड टाइम। क्या होती हैं कि हर्बीवोर्स जैसे काव की बात करें, कैमल की बात करें, तो ये लोग जब आपका जब ग्रासेस को ईट कर रहे होते हैं ना, उस समय डायरेक्टली वो स्वेलो कर जाते हैं, उनको स्वेलो कर जाते हैं, उनके स्टमक में चला जाता है। उसके बाद में जब ये शांत बैठे रहते हैं ना, तो वो अपने जो स्टमक से ये जो फूड ग्रासेस जो ईट किए रहते हैं उसको निकालते हैं, माउथ में लाते हैं, और माउथ में ला करके उनको चीविंग करके, उनको चबा चबा करके फिर से उसको सॉफ्ट करके आपका फिर से उसको क्या कर जाते हैं, स्वेलो कर जाते हैं, है ना। तो ये प्रोसेस आपका क्या करते हैं, ये प्रोसेस आपका काव और हर्बीवोर कैमल्स में, ये सारे एनिमल्स में देखने को, हर्बीवोर्स में देखने को मिलता है, ठीक है। क्योंकि ये जो ग्रासेस है ना आसानी से हमारे स्टमक में नहीं डाइजेस्ट होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो हर्बीवोर्स होते हैं उनके पास ये स्पेशल फीचर्स होते हैं कि जब भी वो खाली बैठे रहते हैं ना, तो अपने स्टमक का जो आपका जब ग्रेजिंग कर रहे होते हैं तो ग्रासेस को डायरेक्टली जो सोलो किए रहते हैं डायरेक्ट से उसको निगल गए रहते हैं, तो उसको माउथ में लाते हैं, उसको चीविंग करते हैं, अगेन उसको क्या है चीविंग करके ग्राइंड छोटे छोटे पीसेस में बदल देते हैं, फिर उसको डाइजेस्ट करने के लिए स्टमक में भेजते हैं, ठीक है। तो ये सेकेंड टाइम आपका चीविंग करते हैं, ठीक है। This help them to absorb most of the nutrient from the hard to digest food like grass, ठीक है। जैसे ये क्या होता है, इस तरीके का प्रोसेस करने से आपका सेकेंड टाइम च्यूइंग करने से ये आपका फूड के एब्जॉर्प्शन और फूड में जो न्यूट्रिएंट्स है उनके एब्जॉर्प्शन में आपका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, और जो फूड हार्ड और वैसे प्लांट्स और वैसे पार्ट्स जो आपका क्या है डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है, जैसे ग्रासेस, उनको डाइजेस्ट करने में ये हेल्पफुल होती है प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। तो ये आपका हर्बीवोर्स में ही आपका ये प्रोसेस देखने को मिलता है, ठीक है। तो स्क्विरल्स को आप समझते हैं कि स्क्विरल्स क्या होती है, ठीक है। तो इसका आपका जो बर्ड्स होती है ये, इसके पास में ना सॉरी स्क्विरल हमारी जो है गिलहरी, ठीक है। तो स्क्विरल्स हैव अ पेयर ऑफ द ब्रॉड शार्प एज्ड फ्रंट टीथ। आपका स्क्विरल्स में आपके गिलहरियों का क्या होता है कि आपका जो आगे वाला जो टीथ होता है वो क्या होता है, बहुत ही आपका शार्प होता है, जिसकी हेल्प से आपका क्या करते हैं वो नट्स हो गए हैं या फिर जितने भी आपका फूड आइटम्स है उनको क्या करवाती हैं, तोड़ करके वो खा पाती है ना, दानेदार आपका चीज़ों को वो तोड़ के खा पाती है। तो इंसीजर्स जैसा होता है, जैसे आगे का दांत को क्या बोला जाता है, फ्रंट वाले टीथ को आपका इंसीजर्स बोला जाता है। तो स्क्विरल्स को आपका जो ये आपके पेयर ऑफ दिस आगे के जो टीथ होते हैं वो दो आपके कैसे होते हैं, पेयर ऑफ टीथ आपके जो होते हैं वो इंसीजर के जैसे होते हैं, जिससे वो क्या कर सकता है आसानी से कोई भी चीज़ को आपका तोड़ सकता है, जैसे नट्स हो गए हैं, ठीक है, जो आपका उसको तोड़ करके क्या करता है वो खा लेता है, ठीक है। तो बोलते हैं ना कुतर कुतर के गिलहरियां कुछ खा रही है, ठीक है। तो स्क्विरल्स की ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो वो इस तरीके से करती है, और इन ईच जाव दे हैव दिस टीथ टू नो द फूड आइटम्स लाइक द नट्स। इसी हेल्प से क्या करते हैं, ये आपके इस जाव में होते हैं, जिसकी हेल्प से ये क्या करते हैं जो आपका फूड जैसे कि फूड आइटम्स नट्स के होते हैं ना, उनको ये क्या करते हैं कि बाइट करके उसको बाइट करके उसका बीट बाय बीट वो खा पाते हैं, ठीक है। आप समझते हैं हर्बीवोर्स लाइक द बटरफ्लाई की बात करें, है ना, वैसे हर्बीवोर्स जैसे आपका कि बटरफ्लाई हो गया, ऐसे हमिंगम बर्ड हो गया, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, बटरफ्लाई या हमिंगम बर्ड जो होती हैं वो आपका जो फ्लावर्स में जो जूसेस होती है जिसको नेक्टर बोलते हो, ठीक है, उसको सक करती हैं। तो इसको सक करने के लिए इनके पास में स्पेशल आपका कुछ ऐसा बॉडी पार्ट्स होना चाहिए जिसकी हेल्प से क्या कर पाए, ये जो है नेक्टर से आपका जो है कि एब्जॉर्ब कर पाए, नेक्टर को एब्जॉर्ब कर पाए, किससे, तो फ्लावर से। नेक्टर क्या था, तो ये स्वीट जूसेस आपका फ्लावर में जो होती है उनको एब्जॉर्ब करती हैं, जो आपके बटरफ्लाई हो गया, ये हमिंग बर्ड्स हो गया, है ना। तो आपका हमिंग बर्ड्स को हिंदी में आपका गुंजन पक्षी भी बोला जाता है, ठीक है। तो आपका ये क्या करते हैं, छोटी साइज की होती है, लेकिन ये फ्रूट्स के जो फ्लावर्स होती हैं उनके जूसेस को आपका सक करने की एबिलिटी रखते हैं, ठीक है। तो आपका बटरफ्लाई डू नॉट नीड टू वरी अबाउट द चीविंग ऑफ देयर फूड। ये इनको ना चीविंग करने की जरूरत ही नहीं है, इसको चबाने की, फूड को आइटम्स को चबाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि दे हैव द माउथ पार्ट शेप्ड लाइक द स्ट्रो सक द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर। क्या करते हैं कि इसका जो माउथ जो होता है ना इस तरीके का आपका शेप होते हैं कि ये आपका स्ट्रो के जैसा, जैसे स्ट्रो से हम क्या करते हैं कि कुछ आपका ड्रिंकिंग सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, तो उनको हम ड्रिंक करते हैं, है ना, जैसे जूसेस हो गए तो ड्रिंक करने के लिए स्ट्रो का हेल्प लेते हो, तो उस तरीके
तरीके स्ट्रो लाइक आपका इनके जो माउथ होता है वो आपका शेप्ड होता है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये उसकी हेल्प से आपका नेक्टर जो होती है, नेक्टर मतलब स्वीट जूसेस जो फ्लावर्स में होती हैं, उनको ये एब्जॉर्ब कर लेती है ना, उनको सक कर लेती हैं। अब समझते हैं कार्निवोर्स, ठीक है। हर्बीवोर्स को समझ गए तो अब कार्निवोर्स पे आते हैं। कार्निवोर्स वैसे एनिमल्स होते हैं जो दूसरी एनिमल्स को खाते हैं, मतलब कि ये वो एनिमल्स हैं जो मीट खाते हैं ना, वो ग्रासेस नहीं खाएंगे, प्लांट्स के पार्ट्स को नहीं खाएंगे, ये क्या खाएंगे, मीट्स को खाते हैं, मतलब दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है। तो इनको आपको कार्निवोर्स बोला जाता है। कार्नी मीन्स मीट एंड वोर मीट मीन्स ईटर, ठीक है। आपका कार्निवोर्स मतलब कार्ने मीन्स मीट एंड वोर मीन्स ईटर, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, मीट ईटर, ये वो एनिमल है जो आपका मीट ईटर है, ठीक है। तो कार्निवोर्स आर द मीट ईटर एनिमल्स, ऐसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। आर दोज दैट ओनली ईट द फ्लेश ऑफ द एनिमल एंड द अदर्स एनिमल, ठीक है। आपका क्या है कि आपका ये वो एनिमल होते हैं वो क्या, जो सिर्फ आपका क्या करते हैं, फ्लेश को खाते हैं अदर एनिमल्स की, मतलब दूसरे एनिमल्स की मीट को खाया करते हैं, ठीक है। लाइक लायन हो गया, टाइगर हो गया, जैकाल हो गया, वल्चर हो गया, ऐसे ही ऑल ईगल स्नेक एंड द स्पाइडर्स, ठीक है। ये जितने भी है ये एग्जांपल्स ऑफ द कार्निवोर्स है ना। स्नेक हो गया, ईगल हो गया, ठीक है, ऑल हो गया, सब आपका दूसरे आपके एनिमल्स की फ्लेश को खाने का काम करते हैं, ठीक है, मीट को खाने का काम करते हैं। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कार्निवोर्स, जैसे हमने हर्बीवोर्स को स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स उनके देखे कि उनके दांत जो होते हैं मॉडिफाइड होते हैं। हर्बीवोर्स में से आपका देखे काव और बफेलो को वो क्या करते हैं, सेकेंड टाइम चीविंग करते हैं, ठीक है, जो भी आपका ईट किए रहते हैं ग्रेजिंग के टाइम, उस ग्रासेस को आपका जब खाली बैठे होते हैं तो सेकेंड टाइम माउथ पे लाके ईटिंग करते हैं। तो वैसा ही कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे क्या है, कार्निवोर्स के भी होते हैं। तो ये क्या क्या आपका कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या गुण होते हैं कार्निवोर्स के, तो उसको समझते हैं, ठीक है। तो कार्निवोर्स लाइक द लायंस एंड द टाइगर हैव शार्प एंड पॉइंटेड टीथ, पॉइंटेड फ्रंट टीथ। क्या होते हैं कार्निवोर्स जो होते हैं, जैसे लायंस हो गया, ठीक है, तो उनके क्या होता है कि आपके जो दांत होते हैं वो काफी शार्प होते हैं और उसके साथ में पॉइंटेड होते हैं, ठीक है। पॉइंटेड मतलब कि वो कि किसी चीज में आपका बाइट करे ना तो उसको उसके अंदर में उसको बोल सकते हैं कि उसको बॉडी के पार्ट में जो है ना कि अंदर चला जाए, ठीक है, उस तरीके का पॉइंटेड होती है ना, शार्प होती है, ठीक है। इन द फ्रंट ऑफ टीथ, आगे के दांत ऐसे होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कार्निवोर्स में हमारा डॉग को ले लो, ठीक है, तो सॉरी डॉग तो हमारा क्या होता है कि ओमनिवोर्स में आ जाएगा क्योंकि वो दोनों ही टाइप्स की चीजें खाएगा। लेकिन हमारा कुछ एग्जांपल्स ले लें कि ऐसे जैसे डॉग का हमारा आगे के दांत आपके बड़े होते हैं, तो वैसे ही आपके क्या होते हैं कि टाइगर का है, ये टाइगर के जो टीथ होते हैं, आगे के जो टीथ होते हैं वो बड़े होते हैं, ठीक है, जिसकी हेल्प से वो क्या करता है कि किसी भी एनिमल्स को बोल सकते हैं उसको बाइट करके उसको मारने की कैपेबिलिटी रखता है, ठीक है। तो आपका क्या करते हैं, इसको कैनाइंस भी बोलते हैं। कैनाइंस वो दांत होते हैं जो आगे वाले दांत होते हैं, वो काफी शार्प होते हैं इन कार्निवोर्स के, ठीक है। दे ऑल्सो हैव शार्प क्लॉज एंड द पावरफुल जाओ, जिसके क्या है ना कि इनके शार्प क्लॉ होती है, जबड़ा भी क्या होता है काफी शार्प होता है इनका, है ना। तो आगे जो हमारा जबड़ा होता है, ठीक है, वो इनका जो कंपेरेटिवली जो कार्निवोर्स का जबड़ा होता है वो काफी शार्प होता है। इसके साथ में ये जो काफी पावरफुल जाओ होता है ना, इनका आपका बोल सकते हैं कि आपका इनके जो आपका सॉरी इनका जो बोल सकते हैं काफी पावरफुल जाओ होता है। इसके साथ में इनके पैड्स में जो जाव होते हैं, क्लाउज होते हैं, वो भी आपके काफी शार्प होते हैं। नाखून है ना, तो नाखून से ये सब भी आपका क्या है, आपका ये काफी ज्यादा इनके मजबूत होते हैं। तो नाखून की हेल्प से ये क्या करते हैं, एनिमल्स को चीरने का काम करते हैं, ठीक है। तो दे हैव शार्प क्लॉज एंड द पावरफुल जाव, ठीक है। इनका जाव जो जबड़ा हो गया, ठीक है, वो काफी पावरफुल है। उसके साथ में क्लॉज जो होते हैं ना, नाखून, ये सब भी आपका क्या है, काफी मजबूत होते हैं, ठीक है। तो इसकी हेल्प से क्या करते हैं, लिविंग बींग्स को चीरने का काम करते हैं। विच हेल्प देम टू टीयर प्लेसेस, जिसकी हेल्प से क्या करते हैं, वो जो एनिमल्स को टीयर करने का मतलब कि उनको चीरने फाड़ने का, उनकी स्किन को चीरने का आपका की कैपेबिलिटी रखते हैं ना। तो वो अपने जो पैरों के जाओ के आपके नाखून हो गए उनकी हेल्प से ये सब कर लेते हैं, ठीक है। और उसके साथ में अपने जो बोल सकते हैं क्लाउज के साथ में जाओज का भी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो पैरों का आपका नाखून के साथ में आपका जो माउथ का जो जाओ होता है वो भी स्ट्रॉन्ग होता है। तो उसकी हेल्प से आपका किसी भी लिविंग बींग्स का आपका फीट को सॉरी फ्लेश को वो क्या करते हैं कि अलग अलग पीसेस में कर देते हैं, उसके बाद वो ईट कर जाता है, ठीक है। तो आप समझते हैं carnivores birds like the eagle have curved pointed teeth, pointed beaks
दैट अलाउ देम टू टीयर फ्लेश। क्या होता है कार्निवोर्स में, जैसे कि आपका ईगल का बात करें, है ना, ये तो पक्षी है, ठीक है। तो इसके पास जैसे लायन के लिए हमने देखा क्या कि उसके पास क्या था, तो शार्प टीथ हुआ करते, शार्प पॉइंटेड टीथ थी, शार्प क्लाउज था, उसके साथ में पावरफुल जाव था। तो इतने सारे चीजें थे आपके क्या कार्निवोरस एनिमल। अब कार्निवोरस जो बर्ड्स हैं उनके बात करें तो इनमें आपका क्या है, ईगल आ जाता है। तो इस पे ये कैसे आपका जो है कि आपका ईट कर पाते हैं, तो इसके आपको बोलेंगे ईगल हैव कर्व पॉइंटेड बिग्स दैट अलाउ देम टू टीयर फ्लेश। ये क्या है कि आपका ईगल के पास में बोल सकते हैं पॉइंटेड आपका बिग्स होती हैं, जिसकी हेल्प से मतलब कि उसका चोंच जो होता है ना पॉइंटेड होता है ना, तो और वो कर्व होता है, ठीक है, कर्व के साथ में पॉइंटेड होता है, शार्प होता है, जिसकी हेल्प से वो क्या करता है फ्लेश को ना उसको भी चीरने का काम करता है, चीर करके उसको खा सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका बर्ड्स जो होती है ईगल ईट करती है। कार्निवोर्स की बात करें तो ये क्या है, चेमेलियन एंड द फ्रॉग्स हैव लॉन्ग स्टिकी टंग। ये जो होते हैं कि आपका चेमिलियन हो गया या फिर आपका जो है ना कैमिलियन और फ्रॉग जो होते हैं, इनके जो आपका बोलेंगे कि बहुत ही लंबा स्टिकी टंग होता है, ठीक है। तो आपका स्टिकी टंग मतलब कि बोल सकते हैं दूर आपका कोई इंसेक्ट बैठा है ना, तो वो अपने जीभ को मतलब टंग को लंबा कर लेती हैं और उस जो आपका जो छोटे इंसेक्ट पड़े हैं, ठीक है, तो उसको पकड़ती हैं टंग की हेल्प से और जो है कि फिर खा जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह का आपका स्टिकी टंग हुआ करता है इनका, दैट दे यूज टू केच इंसेक्ट। इसकी हेल्प से वो क्या करते हैं इंसेक्ट को पकड़ते हैं और खा जाते हैं, ठीक है। कार्निवोर्स फिश लाइक द शार्क हैज सेवरल स्मॉल शार्प टीथ दैट हेल्प देम टू बाइट ऑफ चंक्स ऑफ द फ्लेश। क्या होता है जैसे शार्क की बात करें तो ये क्या होता है, इसके जो है शार्प टीथ होती है, दांत होते हैं, शार्प होते हैं, ठीक है। उसकी हेल्प से ये जो आपका शार्क होता है वो आपका बाइट कर पाता है फ्लेश के चंक्स ऑफ द फ्लेश, मतलब कि फ्लेश के मीट के टुकड़ों को ये बाइट कर पाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका शार्क ईट करता है। ओमनीवोर्स की बात करें तो हमारा कार्निवोर्स को देख लिए, अब देखते हैं कि ओमनीवोर्स और ओमनीवोर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें। तो ओमनीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स के पार्ट्स साथ ही साथ आपका मीट भी खाते हैं, ना, मतलब कि मीट ईटर एज वेल एज दी प्लांट ईटर दोनों हो तो उसको हम बोलेंगे ओमनीवोर्स, ठीक है। तो ओमनीवोर्स एनिमल्स, ओमनी मीन्स ऑल, वर्ड मीन्स ईटर, है ना। तो ऑल टाइप्स के चीजों को खाने वाले ईटर को क्या बोलते हो, आपका ऑल ईटर्स आर कॉल्ड दी ओमनीवोर्स, है ना। तो ऐसे बोल सकते हैं ओमनीवोर्स आर दोज that eat both plant and the flesh are called animals, ठीक है। आपका क्या है कि आपका एंड अदर एनिमल्स, ठीक है, आपका ये वो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जो आपका क्या करते हैं कि प्लांट्स के पार्ट एज वेल एज जो है ना कि फ्लेश मीट को भी खाते हैं, तो उनको हम ओमनीवोरस एनिमल्स बोलते हो, ठीक है। इनके इसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे तो पहला एग्जांपल ह्यूमंस को ही ले लें, ठीक है, इंसान सब चीज खा लेता है, ठीक है। ऐसे क्रो हो गया, है ना, क्रो हो गया और रैकून हो गया, बियर हो गया, भालू, ठीक है, ये सब आपके क्या है, ये एग्जांपल्स हैं ओमनीवोर्स के। अब समझते हैं कि ओमनीवोर्स के क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इनकी बॉडी स्ट्रक्चर से इनके दांत कुछ स्पेशल क्वालिटी तो होंगी, जैसे हर्बीवोर्स और क्या है कि कार्निवोर्स के थे। तो ये मतलब क्या होगा कि ये दोनों ही चीजों को खा रहे हैं ना, मतलब कि ये दोनों की थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी होगी इसके पास, ओमनीवोर्स के पास, ठीक है। ओमनीवोर्स लाइक द बियर ह्यूमन बींग्स आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टीथ that help them to eat both plant and the flesh of the अदर एनिमल। क्या है कि ये आपका ओमनीवोर्स, जैसे ह्यूमन की बात करें, बियर की बात करें, ठीक है, तो इनके पास में अलग अलग टाइप्स के टीथ होती हैं। जैसे हर्बीवोर्स के पास जो टीथ है वो भी आपका रखेगा, उसके साथ में आपका कार्निवोर्स के पास जो टीथ है, तो वो दोनों ही टाइप्स के आपका बोलेंगे टीथ का आपका इनके पास हो गए। तभी ये क्या करेंगे, दोनों ही आपका फ्लेश एज वेल एज द एनिमल्स, फ्लेश ऑफ द अदर एनिमल्स एज वेल एज द प्लांट पार्ट्स, उसको दोनों को ईट कर पाएंगे, ठीक है। तो आप देखते हैं ओमनीवोर्स, ओमनीवोर्स बर्ड्स लाइक द क्रो की बात करें, ये आपका बर्ड में देखते हैं क्रो जो है ओमनीवोर्स है, सब खाता है, ठीक है, मीट भी खाता है, इसके साथ में आपका जो है ना प्लांट्स के पार्ट्स जैसे फ्रूट्स हो गए उनको भी खाता है, ठीक है। हैव शार्प टीथ एंड द पॉइंटेड बिग टू हेल्प देम ईट द वेराइटी ऑफ फूड। इसका क्या होता है, शार्प टीथ होता है, पॉइंटेड बिग होते हैं, चोंच जो होता है कि आपका जो क्या होता है पॉइंटेड होता है, जिसकी हेल्प से वेराइटी ऑफ फूड्स को खा पाता है। इसके वेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स को समझते हैं कि इसके वेंजर्स क्या होते हैं, ठीक है, और डिकम्पोजर्स क्या होते हैं। इसके वेंजर्स वो है आपका एनिमल्स होते हैं जो आपका क्या है डेड डिकेइंग मैटर्स को खाते हैं, जैसे मरा हुआ कोई एनिमल्स है उसकी डेड बॉडी को खाने का काम करेंगे, ठीक है। तो आपका मरा हुआ आपका एनिमल्स उसके मीट को खाते हैं तो उसको इसके वेंजर्स बोलेंगे, ठीक है।
तो ये आपका डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, जो आपका फाइनली जो है ना कि मरा हुआ कुछ ऐसा चीज़ है जिसकी बॉडी को क्या है कि वो आपका डिकम्पोज होने लगी है, मतलब कि वो आप बोलेंगे कि ब्रेक डाउन होने लगी है और वो मिट्टी बनने लगी है, तो वैसा चीज़ों को खा करके मिट्टी बनाने का काम करते हैं, उनको डिकम्पोजर्स बोलते हो। ठीक है, तो आपका स्कैवेंजर्स को पहले समझते हैं। इंस्टेड ऑफ द हंटिंग एनिमल्स, जानवरों को मारने की जगह पे some birds or the animals eat flesh of the other animals that are ऑलरेडी डेड। कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जो क्या है कि दूसरे मरे हुए ऑलरेडी मरे हुए एनिमल्स की डेड बॉडी को खाने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे इसके कुछ एग्जांपल है, वल्चर इज सच एन एनिमल, सच अ बर्ड। ठीक है, वल्चर जो है, ठीक है, वो क्या होते हैं, इस प्रकार के बर्ड्स में से आते हैं। ठीक है, जो डेड बॉडीज को है ना कि पहले से ऑलरेडी मरे हुए एनिमल्स को आपका खाते हैं, मतलब कि एनिमल्स को मारने की जगह पे या हंटिंग करने की जगह पे मरे हुए एनिमल्स को ही खा लेते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जांपल है वल्चर। ठीक है, अब देखते हैं कि ईगल, सॉरी, दिस एनिमल्स बर्ड्स आर कॉल्ड द स्कैवेंजर। ये जो एनिमल्स इस तरीके का डेड बॉडी को खाने वाले एनिमल्स को आप क्या बोलते हो, या फिर ऐसे बर्ड्स को क्या बोलते हो, स्कैवेंजर। एनिमल्स हो या बर्ड्स हो, दोनों को ही आपका क्या है, हम स्कैवेंजर्स बोलेंगे। ठीक है, सम अदर ऑर्गेनिज्म फीड फीड एंड डिस्ट्रॉय। और क्या है कि आपका कुछ ऐसे भी अदर भी आपका दूसरे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं कि धीरे धीरे डेड बॉडीज को क्या करती हैं कि उनको खाती हैं और उनको डिकम्पोज करती हैं। ठीक है, तो जैसे आपका क्या हो गया कि डेड प्लांट एंड द एनिमल्स को आपका डिकम्पोज करने और डिस्ट्रॉय करने में हेल्पफुल है। ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है, तो जैसे फंजाई हो गया है ना, फंगस कहाँ पे, तो डेड बॉडीज में आपका ग्रो हो जाती है। बैक्टीरिया हो गया है, ये एग्जांपल्स है कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म के जो आपका क्या करते हैं, इन बॉडीज को डिस्ट्रॉय करने में हेल्पफुल होती हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से बोलेंगे कि नेचर को बैलेंस रखने में ना स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर्स का बहुत ज्यादा रोल है। वरना डेड बॉडीज का क्या होता है, पूरी सोसाइटी में जहाँ पे भी किसी एनिमल्स का आपका डेड बॉडी होती और उसको डिकम्पोज वो ना होता तो क्या होता, बहुत लंबे समय तक उसमें से बदबू आते रहती है और डेड बॉडी जो आपका पड़ी रहती। ठीक है, लेकिन ये एनिमल्स हैं जो आपका क्या करते हैं, इनको बोल सकते हैं कि इन्वायरमेंट को क्लीन भी कर रहे हैं ये लोग, है ना, मतलब मरे हुए एनिमल्स को ईट कर जा रहे हैं। ठीक है, दिस ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड डिकम्पोजर। ये वो ऑर्गेनिज्म आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये छोटे वाले। ठीक है, तो इनको आपको डिकम्पोजर्स में बोल रहे हो आप। ठीक है, ये डिकम्पोज करने का काम कर रहे हैं। और स्कैवेंजर्स कौन थे, तो आपका वल्चर ये सब थे। ठीक है, तो दोनों में हमें फर्क पता होना चाहिए। स्कैवेंजर्स में आपका एनिमल्स और बर्ड्स हो जाते हैं जो आपका क्या डेड बॉडीज को खा रहे हैं। ठीक है, डिकम्पोजर्स में ये आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे फंगस, बैक्टीरिया, ये सब हो गया। ठीक है, जो आपका क्या कर रहे हैं कि डेड बॉडीज को आपको डिकम्पोज या डिस्ट्रॉय करने में आपका हेल्पफुल है। ठीक है, तो उसको डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड डिकम्पोजर। इन्हीं जो ऑर्गेनिज्म को आप डिकम्पोजर्स बोलते हो। टुगेदर विद द स्कैवेंजर, डिकम्पोजर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द नेचर। ये स्कैवेंजर्स के साथ साथ डिकम्पोजर्स भी क्या है, इन्वायरमेंट को आपका बोल सकते हैं, इन्वायरमेंट की जितने भी आपका बोल सकते हैं कि हार्मफुल चीजें हैं उनको खत्म करने में, जैसे कि डेड बॉडीज को आपका डिस्ट्रॉय करने में आपका हेल्पफुल होती है। इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे नेचर में। ठीक है, विदाउट दिस ऑर्गेनिज्म आवर प्लेनेट वुड बी कवर्ड विद द डेड प्लांट एंड द एनिमल। इनके बिना ना हमारा जो आपका अर्थ जो होता, ठीक है, आपका अर्थ में क्या पड़े रहते हैं, तो सिर्फ डेड बॉडी। इतने सारे लिविंग बींग्स है वो मरते हैं, ठीक है, तो उनकी डेड बॉडी पड़ी रहती। और या फिर प्लांट की जो आपका बोल सकते हैं कि रेसिड्यू जो होता वो सब पड़ा रहता। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखेंगे स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स जो होते हैं हमारी जो इन्वायरमेंट को क्लीन रखने में हेल्पफुल होते हैं। एक बार हम शॉर्ट में समराइज कर लेते हैं कि हर्बीवोर्स क्या होते थे, तो वो एनिमल्स होते थे जो आपका ग्रास ईटर्स होते थे, ग्रास को खाया करते थे। एनिमल्स दैट ईट ओनली द प्लांट एंड द प्लांट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड द हर्बीवर्स। ये वो आपका एनिमल्स हैं जो आपका प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं, वो हर्बीवर्स कहलाते हैं। कार्निवोर्स की बात करें, एन एनिमल दैट ईट ओनली द फ्लेश और द अदर एनिमल्स आर कॉल्ड द कार्निवोर्स। वो एनिमल्स हैं जो आपका या तो मीट खाते हैं, मीट ऑफ द अदर एनिमल्स को खाते हैं, उन्हीं को आपका कार्निवोर्स बोलते हो। ठीक है, ओमनिवोर्स, omnivores कौन थे, तो an animal that eat both plant and the flesh of the other animal are called the omnivores। ये वो प्लांट और ये वो एनिमल्स होते हैं जो आपका क्या करते हैं, प्लांट के पार्ट्स को भी खाते हैं, उसके साथ साथ में आपका फ्लेश को भी खाते हैं, फ्लेश ऑफ द अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों का फ्लेश को भी खाते हैं, मतलब मीट को भी खाते हैं, उनको ओमनिवोर्स बोलते हो। अब आते हैं स्कैवेंजर्स क्या होते हैं। ये वो एनिमल्स हैं जो आपका क्या है, ऑलरेडी मरे हुए एनिमल्स की डेड बॉडीज को खाते हैं, उनको स्कैवेंजर्स बोलते हो। ठीक है, डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म दैट फीड एंड डिकम्पोज द डेड एनिमल्स, प्लांट्स
इज कॉल्ड द डिकम्पोजर। ये डिकम्पोजर्स वो आपका ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपका डेड एनिमल्स होते हैं या डेड प्लांट होता है उसकी बॉडी को डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं, मतलब उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं, तो उसी को आपका डिकम्पोजर्स बोला जाता है। तो इसी के साथ में ये जो हमारा चैप्टर है आपका फूड फ्रॉम वेयर दिस कम्स, ये चैप्टर जो हमारा है खत्म होता है। तो ये यदि आपका चैप्टर अच्छा लगा है तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें।